टेंस है या टेंशन, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, पढ़ पढ़कर थक गए हो और आज भी इस काल के जाल से बाहर नहीं निकल पाए हो तो टेंशन नहीं लेने का। मैं आपका अनिमेष सर आज आपके लिए लेके आया हूं कंप्लीट सॉल्यूशन। इस मास्टर क्लास को करने के बाद आपको और किसी भी क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझ पाइएगा। तो चलिए इस मास्टर क्लास के हेल्प से हम काल के गाल पे एक अच्छा सा तमाचा देते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ के सारे क्वेश्चंस को इजीली से बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस मास्टर क्लास। तो चलिए जानते हैं टेंस के 12 टेंसेस जो होते हैं उनका आसान तरीका और जिंदगी भर याद रखने वाली गोल्डन टिप इस क्लास में। तो जो सीखने में 2 महीने लगते हैं वो मैं आज आपको 1 घंटे के क्लास में पूरे कॉन्सेप्ट्स को आपके दिमाग में उतार दूंगा ताकि आपका जो भी डाउट्स है और जो भी आपको प्रॉब्लम अराइज होता है टेंसेस से वो आज के बाद दोबारा कभी अराइज नहीं होगा। तो इस क्लास को आपसे रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट देखिएगा, एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो के नोट्स को आप बनाते जाइएगा ताकि आपका जो नोट्स है वो रेडी हो जाए और फ्यूचर में आप उसे एक से रेफरेंस देख के रिवाइज कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए टेंस क्या है। टेंस समझ लीजिए कि वो एक दादाजी है, ठीक है। टेंस बिल्कुल समझ लीजिए कि दादाजी की तरह है। जिस प्रकार से हेड ऑफ द फैमिली होता है, दादाजी होते हैं, उसी प्रकार टेंस जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है, ठीक है। और समझ लीजिए कि उसका 3 बेटा है। दादाजी के जो है 3 बेटे हैं। तो पहले बेटे का नाम क्या हो जाएगा? पहले बेटे का नाम समझ लीजिए कि जो है वो है पास्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भूतकाल। दूसरे बेटे का जो नाम है वो है प्रेजेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। और तीसरे बेटे का नाम जो है वो है फ्यूचर, जिसको हम लोग कहते हैं भविष्य काल, ठीक है। तो इस तरह से दादाजी के 3 बेटे, 3 sons, ठीक है। अब देखिए भूतकाल जो उनका पहला बेटा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं, उसके 4 बेटे हैं। उसके कितने बेटे हैं? 4 sons। याद रखिएगा उसके 4 sons हैं, ठीक है। अब ये 4 बेटे का नाम क्या है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार वर्तमान में जो उसके जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस, उसके भी 4 बेटे हैं। क्या क्या है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर जो तीसरे बेटे हैं दादाजी के, उसका भी 4 बेटे हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल याद क्या रखना है आपको? आपको याद रखना है कि ये 12 टेंसेस हैं। कितने टेंसेस हैं? 12 कैसे हुए? यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। तो टोटल 4 + 4 + 4 आपको जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं 12 टेंसेस। और यही 12 टेंसेस का खेल आपको इस लेक्चर में सिखाया जाएगा। अब देखिए क्या है कि ये जो जितने भी टेंसेस, ये 12 टेंसेस हैं, ये अपने पिताजी का नाम लेते हैं। जैसे कि हम लोग भी अपने पिताजी का सरनेम लेते हैं। अगर आप मुखर्जी हैं तो मुखर्जी लीजिएगा, अगर आप गुप्ता जी हैं तो लास्ट में अपना सरनेम लेते हैं। तो उसी तरह ये यहाँ पे अपने जो है फादर के प्रीफिक्स को लेते हैं। जैसे कि अगर आप कहिएगा तो कैसे कहिएगा? पास्ट इंडेफिनिट। क्या कहिएगा? पास्ट इंडेफिनिट। साथ ही साथ आप क्या कहिएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से आप जो है नाम लीजिएगा। उसी तरह से अगर आपको कहना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये जितने भी जिनके बेटे हैं ये अपने फादर के नाम को ले रहे हैं, ठीक है। उसी तरह आप फ्यूचर में देख लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से एक बार हम लोग जान लेते हैं दादाजी के 3 बेटे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट के 4 बेटे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट के 4 बेटे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर के 4 बेटे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
अब टेंसेस असल में हमें क्या बताता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि टेंसेस हमें बताना क्या चाह रहा है। तो देखिएगा, टेंसेस जनरली हमें क्या बताता है, टाइम बताता है, समय बताता है, और साथ साथ काम की स्थिति यानी कि स्टेटस ऑफ वर्क को बताता है। तो याद रखना है कि टेंसेस हमें दो चीज बताता है, एक टाइम और दूसरा स्टेटस ऑफ वर्क यानी कि समय और काम की स्थिति। दो चीज आपको टेंस बताता है। अब समय में क्या बताता है ये जान लीजिए। समय में आपको टेंस पास्ट टेंस जो बीत चुका है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला है ये बताएगा। तो समय में क्या बताएगा, पास्ट जो बीत चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है अभी है, और फ्यूचर जो आएगा। उसी तरह काम की स्थिति यानी स्टेटस ऑफ वर्क, ये क्या है, ये आपको बताता है। काम की स्थिति या स्टेटस ऑफ वर्क ये बताता है क्या काम चल रहा है, क्या काम हो चुका है, और क्या या आदत है। तो ये दोनों जब कंबाइन होते हैं यानी कि टी प्लस स्टेटस ऑफ वर्क जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, टेंस बनाते हैं। देखिएगा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, टेंस प्लस स्टेटस ऑफ वर्क जब कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये टेंस बनाएंगे। ध्यान दीजिए। अब इन चार हिस्सों जैसे कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से हमें पता चलता है कि काम कितना हुआ है। तो ये हमें ये इंडिकेट बताते हैं कि काम का जो है स्टेटस क्या है, कितना कंप्लीट हुआ है, कितना बाकी है और कितना होने वाला है। अब किसी भी सेंटेंस को बनाने का मूल मंत्र क्या है, द गोल्डन फॉर्मूला क्या है, आज मैं आपको ये गोल्डन फॉर्मूला देने वाला हूं जो आपको टेंस में बिल्कुल जीरो से हीरो बना देगा। तो इस गोल्डन फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो देखिए क्या है, सिंटैक्स स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे। ये सिंटैक्स स्ट्रक्चर जो है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, सेंटेंस जो होता है, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूं। सेंटेंस क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूं। तो मैं क्या हुआ, मैं आपका हो गया सब्जेक्ट, मैं क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। अंग्रेजी क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अंग्रेजी क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और पढ़ाती हूं क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में मैं का इंग्लिश होता है आई। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। पढ़ाती हूं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीच कहते हैं। पढ़ाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीच कहते हैं। और अंग्रेजी का इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश होता है। अंग्रेजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से ये गोल्डन फॉर्मूला काम करता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। जिस प्रकार से मैथ में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंग्लिश में पढ़ाती हूँ पहले आ जा रहा है और जो सब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में चल जा रहा है। तो आई टीच इंग्लिश बन जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी में क्या हो जाता है, हिंदी में हो जाता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। लेकिन इंग्लिश में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन इंग्लिश में क्या हो जाता है, इंग्लिश में हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है, ये आपका वर्ब जो है हिंदी का वो यहाँ चल जाता है और ऑब्जेक्ट जो है हिंदी का वो यहाँ चल जाता है। और इस तरह से ये गोल्डन फॉर्मूला काम करता है कोई भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश बनाने में। अब देखिए ये जान लीजिए कि पर्सन्स कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। क्योंकि टेंस अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर आपको पर्सन्स का नॉलेज नहीं है, सिंगुलर पर्सन, प्लूरल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आप कोई भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सही से नहीं बना पाइएगा, आप सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाइएगा। तो चलिए जानते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट पर्सन आई होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सिंगुलर में आई होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई होता है, याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई होता है और प्लूरल में क्या होता है, वी होता है। ये प्लूरल के लिए हुआ और ये सिंगुलर के लिए हुआ। सेकंड पर्सन यू दोनों के लिए होता है, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। तो सेकंड पर्सन यू दोनों के लिए यूज होता है, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर,
थर्ड पर्सन सिंगुलर पे ध्यान दीजिएगा, ही सी इट और नेम। ही सी इट और नेम को हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज करते हैं और थर्ड पर्सन प्लूरल में हम लोग दे को यूज करते हैं। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आपका आई होगा और फर्स्ट पर्सन प्लूरल आपका वी होगा। सेकंड पर्सन यू आपको बोथ फॉर सिंगुलर एज वेल एज फॉर प्लूरल यूज किया जाएगा। थर्ड पर्सन ही सी इट नेम ये सिंगुलर के लिए यूज होगा और दे जो है या देम जो है ये प्लूरल के लिए यूज होगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का यूज कैसे करना है अब आप लोग देखिएगा नेक्स्ट में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं 3 बेटे, दादाजी के 3 बेटे का 4 बेटे को, मतलब कि टेंस के 3 बेटे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार पास्ट टेंस के 4 बेटे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए पढ़ते हैं कि इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, आदत या सामान्य बात। तो जनरली इंडेफिनिट टेंस जो है वो आपका आदत या सामान्य बात को दर्शाता है। जो आपका हैबिट है या जनरल टॉक्स है उसको दर्शाने के लिए हम लोग इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में आप कैसे पहचानिएगा, ता है, ती है, ते है। अगर आपका सेंटेंस में हिंदी में ता है, ती है या ते हैं तो वो आपको क्या दर्शाएगा, प्रेजेंट टेंस दर्शाएगा। उसी प्रकार पास्ट टेंस में याद रखिएगा कि था रहेगा, क्या रहेगा, था। है जो है, ये जो है होता है प्रेजेंट टेंस में वो प्रेजेंट को दर्शाता है और था जो है वो पास्ट को दर्शाता है। अब फ्यूचर में कैसे जानिएगा, जैसे गा होगा, गी होगा या गे होगा, गा, गी, गे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि गा, जैसे आप कहते हैं ना नाचेगा, खाएगा, तो गा बोल रहे हैं। तो फ्यूचर टेंस में बोलते हैं ना कि वो अभी तक वो खाना खाएगा तो गा बोलते हैं, वो खाना खाएगी या वो लोग खाना खाएंगे तो गा, गी, गे फ्यूचर टेंस को दर्शाता है। उसी प्रकार हिंदी में आप कहते हैं ना वो कल स्कूल गया था, वो कल स्कूल गई थी, तो थी जो होता है वो पास्ट टेंस को दर्शाता है। उसी प्रकार प्रेजेंट टेंस में ता है, वो गा रहा है, वो गा रही है, ये प्रेजेंट को दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जब आप सेंटेंस को फॉर्म करते हैं इंग्लिश में तो किस प्रकार से सेंटेंस फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आता है, प्लस V1 आता है, प्लस क्या आता है, V1 आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जैसे कि अगर आप देखे होंगे गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। तो ये वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें है क्या, ये जो आपका देख रहे हैं गो, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसी प्रकार ये वेंट जो है ये वर्ब का V2 फॉर्म है और ये आपका जो गॉन है ये आपका V3 फॉर्म है। तो कोई भी एक वर्ब का 3 फॉर्म होता है, V1, V2, V3। तो जनरली हम लोग प्रेजेंट टेंस में V1 के साथ S और ES लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेंटेंस बनाइएगा गो के साथ तो आप कैसे लिखिएगा, आप लिखिएगा ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। तो यहां पे देखिए प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या लगा रहे हैं, वर्ब के साथ एस और ES लगाया जाता है जो हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से इंग्लिश में अगर आप प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो वर्ब के साथ क्या लगाइएगा, S और ES। फॉर एग्जाम्पल ही टॉक्स टू हिम। फॉर एग्जाम्पल दूसरा सेंटेंस देखिएगा, ही टॉक्स विथ हिम। तो आप जब कहते हैं तो वर्ब टॉक क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, विथ हिम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ब्रैकेट में आप लिखिएगा S प्लस ES प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 में S और ES जुड़ता है I और U को छोड़कर, बस I और U को छोड़कर, क्योंकि ये जनरली जो है S और ES आपका थर्ड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है या फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर I और फर्स्ट सेकंड पर्सन U के लिए यूज़ नहीं होता है। अब चलिए चलते हैं पास्ट की ओर और जानते हैं
कि यह पे जनरल फॉर्मूला क्या है। देखिए जनरल फॉर्मूला के साथ साथ ये गोल्डन टिप है, अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ के अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो टेंस का जो जाल है या टेंस का जो टेंशन आपको होता है वो जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि पास्ट टेंस का क्या फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए जानते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट क्या होगा। अभी हमने आपको बताया था जैसे गो, वेंट, गॉन। तो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो गो है, गो क्या है, ये V1 है, वेंट क्या है, V2 है, गॉन क्या है, V3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, ये वेंट लगाते हैं, V2 फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं विथ सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिएगा सेंटेंस बनाते हैं, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। तो कल वो स्कूल गया था, तो हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, V2 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, V2 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं। यहां पे देखिए अब ही क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, वेंट क्या है, वर्ब है, टू स्कूल यस्टरडे क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। पूरी इंग्लिश में V2 सिर्फ और सिर्फ यही पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव इस्तेमाल होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट के केस, पॉजिटिव केस में ये इस्तेमाल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं फ्यूचर की ओर। तो हम लोग कैसे पहचानते हैं हिंदी में फ्यूचर को, गा, गी और गे से कैसे पहचानते हैं, रिपीट कीजिएगा मेरे साथ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट्स है वो अभी क्लास के दौरान ही क्लियर होते चल जाए। तो गा, गी और गे के साथ हिंदी में। तो इंग्लिश में इसका क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए अभी आपको जो है V1 यहाँ पे आ रहा है, तो याद रखिएगा V1 जो है यहाँ पे S और ES था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ V1 है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, यानी कि ये डायरेक्टली गो। तो इंग्लिश में क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। तो आप क्या कीजिएगा, सेंटेंस बना के देखते हैं। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको देंगे तो आपको क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल गो टू स्कूल टुमारो, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। तो देखिए ही क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, ही क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है ना। विल क्या है, आपका ये फॉर्मूला में जो फ्यूचर टेंस को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। गो क्या है, V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू स्कूल टुमारो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पार्टिकुलर फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला को अगर आप सही से यूज करते हैं तो आप कोई भी सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कर सकते हैं बिना कोई टेंशन का, बिना कोई कंफ्यूजन का। तो मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग सही है। तो जो आप इंग्लिश यूज करते हैं तो यहाँ पे आप विल का प्रयोग कर सकते हैं फ्यूचर को दर्शाने के लिए। चलिए इंडेफिनिट टेंसेस उदाहरण और नेगेटिव नियम क्या क्या है जानते हैं। इंडेफिनिट टेंसेस का जो एग्जाम्पल है और उसका नेगेटिव नियम क्या क्या है ये जानते हैं। यहां पे देखिएगा क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में वो गाना गाती है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। देखिए यहां पे ये सी क्या है, देखिएगा ध्यान से, सी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सिंग्स क्या है, वर्ब प्लस एस और ES वाला यूज किया गया है, ए सॉन्ग। तो ये प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है, सी सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है। अब वो गाना नहीं गाती है, इसको नेगेटिव में बोलना है। तो नेगेटिव में आप कैसे बोलिएगा, सिर्फ नहीं लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, नहीं गाती है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। उसी प्रकार आप देखिएगा पास्ट में किस प्रकार से यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। पास्ट टेंस के लिए मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, आई एट फूड। एट किसका है, V2, ईट का जो है वो V2 फॉर्म ऑफ वर्ब है। एट क्या है, ईट का V2 फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने खाना खाया तो आई एट फूड,
आई एट फूड। अब नेगेटिव में कैसे बोलिएगा, मैंने खाना नहीं खाया। नेगेटिव में कैसे बोलिएगा, मैंने खाना नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड। अब फ्यूचर टेंस में देखिएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपने फॉर्मूला देखा था, विल प्लस वर्ब जो है लगता है V1 लगता है, तो विल प्लस टीच, आई विल टीच इंग्लिश, आई विल टीच इंग्लिश। अब नेगेटिव में कैसे बोलिएगा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। आई विल नॉट टीच इंग्लिश, आई विल नॉट टीच इंग्लिश। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडेफिनिट टेंसेस को किस प्रकार से हम लोग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं, और ये सारे सेंटेंस वो बेसिक फॉर्मूला कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जो अभी आपने जस्ट देखा था। अब चलिए कॉन्टिन्यूस की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कॉन्टिन्यूस में टेंस में प्रोग्रेसिव या काम चल रहा है को दर्शाता है। कोई भी काम अगर अभी चल रहा है तो वो कंटिन्यूस हो जाता है। नाम ही है कंटिन्यू, मतलब काम चालू है, काम अभी बंद नहीं हुआ है, ना काम फ्यूचर में होगा, काम चल रहा है। काम स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। तो अगर आपको प्रोग्रेसिव या फिर काम चल रहा है दर्शाना है तो आप कौन सा टेंस का यूज़ कीजिएगा, कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, बोलते समय काम जारी है, वर्क इज इन प्रोग्रेस, मतलब जब आप बोल रहे हैं तब भी काम आपका जारी है। तो जो कार्य है, जो वर्क है, वो प्रोग्रेस में है। तीनों में हमेशा याद रखिएगा क्या यूज होता है, V1 प्लस ING, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तीनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है गो, और इसके साथ क्या लग जाता है, ING लग जाता है। जैसे कि देख पा रहे हैं गोइंग, प्लेइंग, वर्ब प्लस V1 प्लस ING। तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ अगर ING लगा देते हैं तो वो कंटिन्यूस को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट में पहचान रहा है, रही है। पहचान क्या है, रहा है, रही है। किस तरह से पहचानिएगा, रहा है और रही है। तो आप सेंटेंस में कैसे लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट टेंस में कैसे पहचानिएगा, रहा था या रही थी। पास्ट टेंस में हिंदी में कैसे पहचानिएगा, रहा था या रही थी। तो इसको इंग्लिश में क्या फॉर्मूला है जान लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे बस ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस ये इज एम आर जो है आपका प्रेजेंट को दर्शाता है और वाज वेयर जो है ये आपका पास्ट को दर्शाता है। इज एम आर क्या दर्शा रहा है, प्रेजेंट को दर्शा रहा है, और जो ये वाज वेयर है ये पास्ट को दर्शा रहा है। बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बाकी फॉर्मूला दोनों का सेम है। अब चलिए फ्यूचर की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में इसका क्या पहचान है, हिंदी में इसको कैसे पहचानिएगा, चलिए जानते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, इस तरह से आप इसको फ्यूचर में पहचानिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो तीनों में जो आपका गोल्डन टिप फॉर्मूला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, वही गोल्डन टिप फॉर्मूला हर जगह यूज़ हो रहा है। बस अंतर यही है कि प्रेजेंट जो है प्रेजेंट के कार्य को दर्शाएगा, पास्ट जो है वो बीते हुए कार्य को दर्शाएगा, और फ्यूचर जो है वो होने वाले काम को दर्शाएगा। तो इस तरह से ये आप फॉर्मूलाज को दिमाग में रख के हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन साथ साथ स्पीकिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको टेंसेस का नॉलेज हो जाता है तो आपको इंग्लिश में कमांड हो जाता है, और इंग्लिश में कमांड मतलब इंग्लिश में फ्लुएंसी, और इंग्लिश में फ्लुएंसी मतलब इंग्लिश में मास्टरी हो जाएगा। अब कॉन्टिन्यूस टेंस का उदाहरण देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जांपल को अच्छे से। वाक्य है जो सेंटेंस है, हिंदी में कैसे बोलिएगा, मैं पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं। ये आपको क्या दर्शा रहा है, प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है। इंग्लिश में उसी को आप ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा, आई एम टीचिंग। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, मैं पढ़ा रही हूं का आई एम टीचिंग। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग। अभी आपने पॉजिटिव और नेगेटिव रूल देखा था, बस नॉट का अंतर है। पॉजिटिव में अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और नेगेटिव में बस नॉट लग जाता है। जैसे क्या आप बोलते हैं कि आई एम टीचिंग,
यहाँ पे आप बोलते हैं नेगेटिव में आई एम नॉट टीचिंग। पास्ट में मैं दुकान जा रहा था, देखिए रहा था लग रहा है ना, तो इंग्लिश में आप कैसे बोलते हैं, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, आई वॉज लग जा रहा है, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। अब नेगेटिव रूल क्या है, आई वॉज नॉट गोइंग टू द मार्केट, आई वॉज नॉट गोइंग टू द मार्केट। इस तरह से आप नेगेटिव रूल लगा सकते हैं सेंटेंस में। अब फ्यूचर में क्या वाक्य होता है देखिए, और उसको पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था, चलिए देखते हैं। मीरा पढ़ रही होगी, गी गा गी गे हमने बोला था, तो देखिए यहाँ पे गी है, तो इस तरह से आप पहचान जाइएगा कि अगर गा गी गे है तो फ्यूचर को दर्शा रहा है। अब इंग्लिश में कैसे इसको ट्रांसलेट कीजिएगा, मीरा विल बी स्टडिंग, मीरा विल बी स्टडिंग। नोट कीजिएगा कि हमेशा विल और बी के बीच हमेशा नॉट जो है, ये जो आपका नेगेटिव है वो हमेशा कहाँ आएगा, विल और बी के बीच आता है। नेगेटिव में कैसे बोलेगा, मीरा विल नॉट बी स्टडिंग, मीरा विल नॉट बी स्टडिंग। देखिए विल और बी के बीच में आ रहा है। इस तरह से फ्यूचर में आपको नोट कहाँ लगाना है ये आप यहां पे देख पा रहे हैं। अब परफेक्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट टेंस क्या दर्शाता है, काम पूरा हो चुका है। काम पूरा हो चुका है, ये क्या दर्शा रहा है, परफेक्ट टेंस को दर्शा रहा है। किसी समय पर काम अगर 100% कंप्लीट हो गया है, अगर परफेक्ट मतलब कोई काम 100% कंप्लीट हो गया, 100% अगर कोई काम कंप्लीट हो गया है तो मतलब वो परफेक्ट है। जैसे नॉर्मल में देखिएगा ना कि क्या कहते हैं कि अगर वो मतलब कि वो घर परफेक्ट बना है, मतलब बनने के बाद अब उसको कहते हैं वो काम जो घर बनने का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है, तभी आप परफेक्ट का यूज़ करते हैं। परफेक्ट का मीनिंग भी होता है कि पूरा कंप्लीट 100%। तो किसी समय पर काम 100% कंप्लीट हो गया है तो उसे परफेक्ट टेंस का यूज होता है। अब देखिए तीनों परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 का इस्तेमाल होता है। तीनों परफेक्ट टेंस में ध्यान दीजिएगा, तीनों परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। कौन सा फॉर्म यूज होता है, थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया था गो वेंट गॉन, बाय बॉट बॉट, तो फर्स्ट फॉर्म जो है वो गो हो गया, सेकंड फॉर्म वेंट हो गया, और गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। तो परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, यानी कि गॉन यूज होगा। अगर आपका वर्ब जो है सी है तो सी का जो है वो B1 है, सौ जो है सी जो है वो V1 है, सौ जो है वो V2 है, और सीन जो है वो V3 है। याद रखिएगा B1 B2 V3 भी आपको जो है याद रखना बहुत जरूरी है अगर आप टेंसेस को मास्टर करना चाहते हैं तो। अब ध्यान दीजिएगा पहचान क्या है प्रेजेंट टेंस का, चुका है, लिया है, आ है, काम पूरा हुआ है पर असर अभी भी है। जैसे कि कोई काम पूरा हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट जो है या उसका असर अभी भी आप फील कर पा रहे हैं, तो वो प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि काम पूरा हो चुका है लेकिन उसका असर यानी कि इफेक्ट अभी भी आप फील कर पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला या गोल्डन फॉर्मूला क्या है सेंटेंस बनाने के लिए परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका गोल्डन फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगेगा, क्या लगेगा, हैज और हैव लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अब देखिए पास्ट टेंस का क्या पहचान है, ध्यान दीजिए, चुका था, लिया था। पास्ट टेंस को आप हिंदी में कैसे पहचानेगा, हिंदी सेंटेंस में अगर आपका हिंदी सेंटेंस में चुका था या फिर लिया था है तो वो पास्ट टेंस को दर्शाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस को दर्शाएगा। पास्ट में किसी समय से पहले पूरा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या बताता है, पास्ट में किसी समय से पहले पूरा हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं इसका जनरल फॉर्मूला या गोल्डन फॉर्मूला क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हैड है वो सबके साथ यूज होता है, हैड जो है वो सबके साथ यूज होता है। देखिए ये जो मैं आपके लिए जो लेक्चर्स का जो नोट्स तैयार किया हूँ, ऐसा नोट्स पूरे मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली राइट डाउन इन योर नोटबुक सो दैट इट कैन हेल्प यू इन फ्यूचर ऑल्सो। इसको आप लिख लीजिए
और लिख के बस 2 या 4 बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, या मेरे वीडियोस को आप मल्टीपल टाइम्स देख लीजिए। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, चाहे बोर्ड एग्जाम का हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम का हो, किसी भी चीज़ का, आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए वापस आते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। तो हिंदी में इसका क्या पहचान है? चुका होगा, लिया होगा, चुका होगा, लिया होगा। भविष्य के किसी समय पर पूरा हो चुका होगा। तो कैसे इसका मतलब क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का? फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको यह बताता है कि भविष्य के किसी समय पर पूरा हो चुका है, भविष्य के किसी समय पर पूरा हो चुका होगा। तो इसका गोल्डन फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका गोल्डन फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से अगर आप तीनों गोल्डन फॉर्मूला को याद रखते हैं परफेक्ट टेंस के लिए, तो आपको परफेक्ट टेंस में चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो अभी आपने परफेक्ट टेंस का गोल्डन फॉर्मूला पढ़ा था, तो अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने लाया हूँ, ये उदाहरण आपको जो है सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस आपका जो गोल्डन फॉर्मूला है वो आपको बेहतर समझने में हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, सेंटेंस क्या है? मैं खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। तो आप कैसे लिखिएगा इंग्लिश में? आई हैव ईटन फूड। कैसे लिखिएगा? आई हैव ईटन फूड लिखिएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आई जो है और यू जो है वो किस लिए यूज होता है? सिंगुलर सेंस के लिए यूज होता है, और प्लूरल जो है यहाँ पे जो है हैव जो है वो प्लूरल हो गया, और सिंगुलर क्या होता है? हैज होता है। सिंगुलर क्या होता है? हैज होता है। तो आई और यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, और ही सी इट के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आई के साथ हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा, और ही सी इट के साथ आपका हैज लगेगा, आपका हैज लगेगा। तो इस तरह से आप सेंटेंस में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने खाना खा लिया है, इंग्लिश में आप कैसे कीजिएगा? आई हैव ईटन फूड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पास्ट टेंस। सेंटेंस क्या है? वो होमवर्क कर चुका था, वो होमवर्क कर चुका था मतलब पास्ट टेंस को जो है यहां पे डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिएगा दोस्तों यहां पे क्या हो रहा है, जो सेंटेंस है ही हैड डन द होमवर्क, पास्ट टेंस को दर्शा रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं? देखिए हैज और हैव जो ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, तो इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? हैड। हैड क्या है? पास्ट टेंस है। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है ही हैड डन द होमवर्क। तो यहां देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन होता है। मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे जैसे V1, V2 और V3 होता है, तो यहाँ पार्टिसिपल फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, डन लग गया। अब फ्यूचर में देखिएगा, फ्यूचर में क्या है? वो क्रिकेट खेल चुके होंगे, वो क्रिकेट खेल चुके होंगे। फ्यूचर में आप कैसे बोलिएगा? हिंदी में आप हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं वो क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा? इंग्लिश में लिखने के लिए आप यूज कीजिएगा गोल्डन फॉर्मूला रूल्स। दे विल हैव प्लेड द क्रिकेट, दे विल हैव प्लेड द क्रिकेट। तो याद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? विल के साथ क्या लग रहा है? हैव लग रहा है। विल के साथ क्या लग रहा है? हैव लग रहा है। ठीक है, ये फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा है, क्योंकि पास्ट टेंस में और ही रहता तो यहाँ पे क्या लगता है? ही सी इट के साथ हैज लगता। तो यहां तक आपको जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आशा करता हूं। अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सिंस वर्सेस फॉर को किस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो सिंस और फॉर है उसका यूजेस डिफरेंटली यूज किया जाता है। काम पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, समय के साथ जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कि काम पहले शुरू हुआ था और अभी भी चालू है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको याद रखना होगा कि काम पहले शुरू हुआ था और अभी भी चालू है समय के साथ। तो सिंस का यूज कहां किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, पॉइंट इन टाइम। सिंस क्या बताता है? पॉइंट इन टाइम बताता है। क्या बताता है? पॉइंट इन टाइम। काम शुरू होने का पक्का समय, एग्जैक्ट टाइम को बताता है। तो सिंस क्या बताता है? एग्जैक्ट टाइम को बताता है, ध्यान दीजिएगा। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सिंस 2018, तो आपको एग्जैक्ट टाइम यहां मेंशन कर रहे हैं 2018। सिंस मंडे आप एग्जैक्ट टाइम मेंशन कर रहे हैं। सिंस 2 o'clock एग्जैक्ट टाइम मेंशन कर रहे हैं। सिंस मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम मेंशन कर रहे हैं। तो सिंस का यूज एग्जैक्ट टाइम को दर्शाने के लिए होता है। अब फॉर का यूज क्या होता है? चलिए फॉर की ओर बढ़ते हैं। ड्यूरेशन, समय की अवधि,
तो फोर किस लिए यूज होता है? ड्यूरेशन को शो करने के लिए यूज होता है। फोर किस लिए यूज होता है? ड्यूरेशन को शो करने के लिए यूज होता है, मतलब कि समय की अवधि, कितना समय तक कोई चीज चल रहा था। लेंथ ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए फोर यूज होता है। लेंथ ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए दोस्तों क्या यूज होता है? फोर यूज होता है। तो यहां पे आप कह सकते हैं 4 2 आवर्स। देखिए एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है, अगर आपको पूछता है कि कितने देर तक क्लास चला तो आप कहते हैं 4 2 आवर्स। हो सकता है 2 घंटे से ज्यादा भी चला होगा और 2 घंटे से कम भी चला होगा। तो आपको एग्जैक्ट टाइम का पता ना हो तो आप क्या लगाते हैं? फोर लगाते हैं। 4 3 years, 4 5 days। तो इस प्रकार से यहां पे आपने सिंस और फोर का यूजेस और साथ ही साथ डिफरेंसेस क्या है ये आपने जाना है। अब आप लोग जानिएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नियम और उदाहरण के साथ। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिएगा, यहां पे मैं आपके लिए यहां पे गोल्डन फॉर्मूला फिर से लेके आया हूं और ये गोल्डन फॉर्मूला आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा और साथ ही साथ आपके एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए गोल्डन फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नियम और उदाहरण को हम लोग देखेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बात हो रहा है तो पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, या सिंस फोर भी लगाते हैं प्लस टाइम ड्यूरेशन फोर के लिए। देखिए ड्यूरेशन के लिए हमने बोला था फोर लगाते हैं और सिंस क्या दिखाता है? एग्जैक्ट टाइम दिखाता है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम को दर्शाता है। तो यहां पे फॉर्मूला क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ? सिंस प्लस हैज हैव प्लस सिंस प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं। मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं, ये क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दर्शा रहा है। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो देखिए ये गोल्डन फॉर्मूला किस प्रकार से यहां पे यूज हो रहा है, ध्यान देखिएगा। ये गोल्डन फॉर्मूला यहां पे किस प्रकार से यूज हो रहा है? आई हैव बिन, क्या कह रहा है सेंटेंस? आई हैव बिन। तो देखिए यहां पे ये फॉर्मूला था हैज और हैव, सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट क्या लगा? सब्जेक्ट लग गया आपका आई लग गया, हैव और हैव लग गया प्लस बीन लग गया। देखिए यहां पे बीन था, यहां पे बीन लगा प्लस V1 टीचिंग। टीच क्या है? वो क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। टीच क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसके साथ क्या लगा रहे हैं? ING लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? ING लगा रहे हैं। फॉर 2 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ड्यूरेशन को दिखाना है 2 घंटे के लिए, तो क्या लगाते हैं? फोर लगाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है। अब देखिए पास्ट टेंस में कैसे यूज होता है? ये किसके लिए था? ये प्रेजेंट टेंस के लिए आपका ये फॉर्मूला था। ये प्रेजेंट टेंस का ये फॉर्मूला था, आप याद रखिएगा। प्रेजेंट टेंस में जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप यूज कीजिएगा तो ये गोल्डन फॉर्मूला को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं पास्ट टेंस की ओर, जहां पे पास्ट टेंस का गोल्डन फॉर्मूला फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। एग्जैक्ट टाइम यहां पे सिंस है, एग्जैक्ट टाइम लगाने के लिए सिंस यूज करते हैं। फिर से हम रिपीट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, वो 5 बजे से इंतजार कर रहा था। वो 5 बजे से इंतजार कर रहा था। He had been waiting since 5 o'clock। तो यहां पे हमको एग्जैक्ट टाइम पता है तो हम लोग सिंस का यूज कर रहे हैं। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आप देखिए यहाँ हैड बीन लगा है, या गोल्डन फॉर्मूला से हैड बीन ले लिए हैं। वेटिंग, वेट जो है उसका फर्स्ट फॉर्म हो गया। वेट क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लस ING लग गया। सिंस जो एग्जैक्ट टाइम को दर्शा रहा है 5 o'clock। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गोल्डन फॉर्मूला का यूजेस भी आप साथ साथ देखते जा रहे हैं, जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर कर देगा। अब चलिए बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ, फ्यूचर टेंस की तरफ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का गोल्डन फॉर्मूला क्या है? चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V1 ING प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं तो तुरंत उसको एग्जांपल भी मैं इसलिए आपके सामने लाया हूं। इससे क्या होता है कि जब आप तुरंत कोई चीज को जो है उसका रिजल्ट देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। इसलिए ये जो मैं क्लास आपके लिए लाया हूं ये आपका क्रिस्टल क्लियर वाला क्लास है। ये क्लास करने के बाद आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वो 8 बजे से टीवी देख रही होगी। वो 8 बजे से टीवी देख रही होगी। हिंदी में आप फ्यूचर टेंस को कैसे बोलते हैं? वो 8 बजे से टीवी देख रही होगी। सी विल हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस 8 o'clock। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो है सेंटेंस कैसे हो जाएगा इंग्लिश में? सी विल हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस 8 o'clock। तो यहाँ पे सी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। विल हैव बीन, देखिए यहाँ फॉर्मूला से हम लोग उठा लिए, विल हैव बीन को उठा लिए। वाचिंग क्या हो गया? वॉच का जो है फर्स्ट फॉर्म हो गया, भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लस ING लग गया। सिंस जो है वो एग्जैक्ट टाइम को दर्शाता है और 8 o'clock हो गया। तो इस प्रकार से आपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का गोल्डन फॉर्मूला देखा।
ये गोल्डन फॉर्मूला प्लस एग्जाम्पल आपने देखा, तो ये लाइव एग्जाम्पल है जहां पे आप जो है फॉर्मूला का अप्लाई करना भी देख पा रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवाल कैसे पूछे, किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है, तो आप कैसे सवाल पूछिएगा ये हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे कैसे यूज किया जाता है ये हम लोग सीखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस और भी क्या क्या लगाते हैं वो हम लोग देखेंगे। WH फैमिली से लगाते हैं या हाउ लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम लोग जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल रूल 1 पैनल देखिएगा। रूल 1 का जो पैनल है यस और नो क्वेश्चंस। जब हम यस और नो क्वेश्चंस को यूज करते हैं तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर से हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। डस सी सिंग, तो डस क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है। देखिए मैंने इससे पहले भी आपका जो है मॉडल्स जो है वो डाल चुका हूं इस चैनल के प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से डू चेंज होता है, डू डस डिड में चेंज होता है। अगर आप मॉडल्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो तुरंत आप इंग्लिश में आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, आपको सारे ग्रामर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल वहां मिल जाएंगे। और आप एक बार यहाँ पे सारे वीडियोस को देख लेते हैं तो आप कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए डस क्या है, डस आपका मॉडल है। सी क्या है, ये वर्ब, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और सिंग क्या है, वर्ब है। तो इस प्रकार से आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, फिर सब्जेक्ट लगा रहे हैं, फिर क्या लगा रहे हैं, वर्ब लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विल मीरा बी स्टडिंग। विल क्या है, विल आपका मॉडल्स है। विल क्या है, मॉडल्स है। देखिए मॉडल्स का क्लास जो मैं आपके लिए डाला हूं उसको जरूर से देखिएगा, क्योंकि ग्रामर अकेले टेंस पढ़ने से आपका नहीं होगा। आपको टेंस क्या है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा रिलेटेड है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर पार्ट्स से क्लियर नहीं है तो आप टेंस को भी अच्छे से यूज नहीं कर पाइएगा। तो आप जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं उसको आप एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स देखिए, तो इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो विल मीरा बी स्टडिंग कहता है क्या मीरा पढ़ेगी, तो विल क्या है, फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा है। मीरा क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। बी क्या है, इज एम आर। बी किस प्रकार से चेंज होता है, मॉडल्स का प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आता है। और स्टडिंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी है। ठीक है, अब देखिए रूल 2 पैनल देखते हैं। WH क्वेश्चंस। अब WH क्वेश्चंस क्या होता है याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके WH फैमिली जो होता है, WH फैमिली जो लोग यूज करते हैं, वो जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है व्हाट, WH से स्टार्ट होता है। व्हाट, व्हाई, वेयर। देखिएगा इसमें फर्स्ट 2 वर्ड जो है ये WH है। क्या है, फर्स्ट 2 वर्ड क्या है, अल्फाबेट क्या है, वो WH है। देखिए WH WH WH। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस जिससे स्टार्ट होते हैं उसको कहते हैं WH फैमिली क्वेश्चंस। WH फैमिली क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाई, मैंने अंग्रेजी क्यों पढ़ाई, तो आप कैसे बोलिएगा, व्हाई डिड आई टीच इंग्लिश। व्हाई डिड आई टीच इंग्लिश। व्हाई डिड आई टीच इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी क्यों पढ़ाई, व्हाई डिड आई टीच इंग्लिश। तो ये WY क्या है, वो WH फैमिली से क्वेश्चन है। पैनल नंबर 2 का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है WH फैमिली। डिड जो है आपका पास्ट टेंस है, वो डू का मॉडल्स है। आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है, वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सवाल कैसे पूछा जाता है और किस प्रकार से जो है आप मॉडल्स और साथ ही साथ WH फैमिली को यूज करके आप परफेक्ट इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पे याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन आप फॉर्म करते हैं तो मॉडल्स प्लस WH फैमिली के क्वेश्चन से आप जो है सवाल बनाते हैं और इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सवाल सॉल्व होता है। तो यहां पे ये समझना है आपको। साथ ही साथ ये आपको याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्शंस रूल क्या है। डिडंट जो है वो डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। डिडंट जो है वो डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। डोंट जो है डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। हमेशा सब्जेक्ट से पहले आ सकते हैं। व्हाई डिडंट आई टीच इंग्लिश, व्हाई डिडंट आई टीच इंग्लिश। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस रूल भी देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है दोस्तों। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस रूल्स होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस रूल होता है मतलब कि जैसे कोई वर्ड को अगर आप शॉर्ट कर देते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। और यहाँ पे जैसे कि आप डिड नॉट, इसको अगर आप शॉर्ट करते हैं डिडंट में तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। डू नॉट अगर आप उसको शॉर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शंस हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप सेंटेंस में देखिए यूज करके व्हाई डिडंट आई टीच इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए द गोल्डन टिप वर्ब की फॉर्म्स का मास्टर मैप मैं यहाँ आपके सामने ले आया हूं। ये पूरी मास्टर मैप है जो आपको क्लियर कर देगा सारे कॉन्सेप्ट्स को, एक जगह पे ही मैंने आपके लिए लाया है। तो द गोल्डन टिप वर्ब की फॉर्म्स का मास्टर मैप, चलिए देखते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का जो है प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रोग्रेसिव कैसे यूज करते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में। V1 का फर्स्ट फॉर्म जो है वो कहां इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होता है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ बोनस क्या है, बोनस है कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड के साथ, डिड के साथ हमेशा क्या यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, याद रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव वाले सवाल में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिएगा, किसके साथ, डिड के साथ।
किसके साथ? डिड के साथ। मल्टीपल टाइम्स में ये बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि ये क्लास खत्म होने के बाद आपका सारा चीज दिमाग में बैठ जाए। तो आप साथ ही साथ रिपीट मेरे साथ कीजिएगा और इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। अब देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है कहां इस्तेमाल होता है? सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव वाक्यों में। वर्ब का सेकंड फॉर्म कहां इस्तेमाल होता है? सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाक्यों में। पूरी इंग्लिश में और कहीं नहीं होगा, पूरी इंग्लिश में और कहीं नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, पूरी इंग्लिश में कहीं भी आप सेंटेंस बना रहे हैं और कहीं नहीं यूज होने वाला है। तो सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाक्य में यूज होता है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। गॉन क्या है? थर्ड फॉर्म है। कहां इस्तेमाल होता है? तीनों परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीनों परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में यूज होता है। याद रखिएगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म तीनों परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज होता है। V1 प्लस ING प्रोग्रेसिव। V1 प्लस ING क्या दर्शाता है? प्रोग्रेसिव नेचर को दर्शाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING क्या दर्शाता है? कि काम चालू है, प्रोग्रेस में है। काम चालू है, प्रोग्रेस में है। कॉन्टिन्यूअस और कहां इस्तेमाल होता है? देखिएगा सभी 6 कॉन्टिन्यूअस, जितने भी आपको जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जैसे कि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल जैसे कि आपने पढ़ा था कि दादाजी के 3 बेटे, 3 बेटे के, हर बेटे के 4-4 बेटे। तो हर बेटे के 4-4 बेटे में से हर बेटे के 2-2 बेटे में जो है आपका क्या लगता है? V1 प्लस ING लगता है। कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है V1 प्लस ING। तो ये देखिए, ये गोल्डन टिप वर्ब का जो फॉर्म्स है एक ही जगह पे मैंने आपके लिए लाया है दोस्तों। तो ये गोल्डन टिप को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इतना ही आपके लिए काफी होगा। तो चलिए यहां पे आपका जो है टेंस जो है वो समाप्त होता है। आपका टेंस का जितना भी निचोड़ है मैंने यहां आपके वीडियो में प्रेजेंट किया है। और ये वादा है आपसे कि अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने टेंस पर जीत हासिल कर ली है। जो सीखने में 2 महीने लगते हैं वो कॉन्सेप्ट आज आपने समझ लिया है। बस गोल्डन टिप मास्टर मैप की प्रैक्टिस करें और अपनी इंग्लिश को परफेक्ट बनाएं। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। शेयर दिस चीट शीट विद फ्रेंड्स हु स्ट्रगल विद इंग्लिश ग्रामर। आप सभी से एक और निवेदन है कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और इस चैनल को इतना शेयर कीजिए कि इस पूरे भारत में जो भी लोग इंग्लिश से डरते हैं वो इंग्लिश पे कमांड कर सकें। और भी ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।